मशरक़ वसता एक ऐसा खिता है जो हमेशा बदामनी के दहाने पर खड़ा रहता है। असद मास्तहकाम के मरकज में ईरान और इसराइल के दरमियान गहरी जड़ें रखने वाली कशीदगी है। हालिया वाक़आत ने इन कशीदगियों को मजीद बढ़ाने का काम किया है और खिते को एक वसीअतर तसादम के दहाने पर पहुंचा दिया है। एका आलिया हमास रहनुमा के कत्ल ने जो मबीना तौर पर ईरानी सरजमीन पर किया गया गमो गुस्से और जवाबी कार्रवाई की धमकियों को जन्म दिया है। चूंकि दोनों फरीक कशीदगी बढ़ाने के लिए तैयार नजर आते हैं, इसलिए आलमी बरादरी सांसरू के हुए सूरत हाल का जायजा ले रही है और एक ऐसे तसादम के नताइज से खौफजदा है जो आसानी से बेकाबू हो सकता है। आगे कार गैर यकीनी सूरत हाल से भरा हुआ है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि बातचीत, सफारतकारिया और अमन के अज़्म की ज़रूरत भी ज़्यादा अहम नहीं रही। तेहरान के वसत में एक मारूफ हमास रहनुमा के कत्ल ने पूरे खत्े में सदमे की लहर दौड़ा दी, जबकि इसराइल अपन नीमलूस होने के हवाले से मुबहम पॉलिसी पर कायम है। ईरान ने अपने अज़ली दुश्मन पर बराह रास्तान गलियाँ उठाई है और यहूदी रियासत पर कत्ल के साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। कत्ल के बाद ईरान ने हमास रहनुमा की मुतकाबदल हलीने का आज़मा किया है और फौरिया और फैसला कन जवाबी कार्रवाई का वादा किया है। ये ताज़ा तरीन वाक़ा इसराइल और ईरान के दरमियान एक तवीला और खूनरेज़ तसादम का महज़ा एक बाब है। यह दो कौमें इलाक़ाइयत, सल्ता और नज़रियाती बालादस्ती की जद्दोजहद में बंद हैं। अपनी सरजमीन पर होने वाले कत्ल से हर आसा ईरान ने उसे जंग के एक अमल के तौर पर देखते हुए एक सोचे समझे और तबाह कनर अमल का वादा किया है। इस्लामी जमहूरी ईरान, जो तवील अरसे से इसराइल और उसकी पॉलिसियों का शदीद नाक़द रहा है, ने अपने दुश्मन क्वास के इक़दामात की भारी कीमत चुकाने का आज़म किया है। अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से लेकर इलाक़ायात हादियों के अपने नेटवर्क तक ईरान के पास मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इसराइली मफादात को नुमाया नुकसान पहुँचाने की सलाहियत है। आलमी बरादरी ने तहम्मुल का मुतालबा किया है और तमाम फरीकीन से ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करने का मुतालबा किया है जो सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। पहले से है गैर मुस्तहकम सूरत हाल में पेचीदगी किया ये कावड़ हिज़्बुल्लाह है, जो लबनान में कायमा ईरान की हमायती याफ्ता शीआ अस्करियत पसंद गिरोह है। हिज़्बुल्लाह, जिसने इसराइल के साथ मुतअद्दिद तनाज़ुआत में लड़ाई लड़ी है, ने कत्ल के बाद से ईरान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अहद किया है। यह गिरोह, जिसे कई मगरबी मालिक ने एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, के पास राकेटों और मिसाइलों का एक ज़बरदस्त हथियार है जो इसराइली इलाके में गहराई तक हमला करने की सलाहियत रखता है। लबनान से इसराइल के खिलाफ दूसरा महाज खोलने वाले हिज़्बुल्लाह के साथ दो तरफ हजम का अमकाना एक खौफनाक मंजरनामा है, जिससे इलाकाई और बिना लाक़वामी किरदारी साथ तौर पर बचने के लिए बेचैन है। रियासत मुत्तहिदा अमरीका, जो इसराइल का एक वफादार इत्तेहादी और ईरान का शदीद नाक़द है, मशरिक़ वसता में बढ़ती हुई कशीदगियों से निमटने की कोशिश में खुद को सफारती तौर पर मुश्किल सूरत हाल से दो चार पाता है। बाइडन इंतज़ामिया ने जहां कत्ल की मज़म्मत की है और तहम्मुल का मुतालबा किया है, वहीं उसने इसराइल की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल आज़म की तस्दीक की है। अमरीका ने खिते में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया है, जंगी जहाज़ों और लड़ाका हथियारों को ताकत के मुजाहरे और मजीद कशीदगी के खिलाफ रोकथाम के तौर पर तैनात किया है। आने वाले दिनावर हफ्ते बाइडन इंतज़ामिया के सफारती हनर का इम्तहान लेंगे, क्योंकि वहाँ सख्तरनाक सूरत हाल से निमटने और तबाह कन जंग को टालने की कोशिश करता है। मशरिक़ वसता की सूरत हालात हाई गैर मुस्तहकम है। गलत हिसाब या गैर अरादी नताइज के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अगरचे तमाम फरीकों का मफादा इक़्तिबाह के तसादम से बचने में है, लेकिन कलीदी किरदारों के दरमियान हारा अदमा अतमाद और दुश्मनी पायदार रामन को मजीद मुश्किल बना देती है। सफारतकारी ख्वाह कितना ही मुश्किल क्यों न हो, पायदार अमन का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इस तरह के किसी भी तसादम का इंसानी नुकसान नाकाबिल यकीन होगा और उसके अर्जी सियासी असरात आने वाली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। मशरिक़ वसतिया और दरहकीकत दुनिया का मुस्तक़बिल इस पर मुनहसर हो सकता है।